बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द देव आईएएस अकेडमी में। उस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे सेट 7 और भूगोल के 500 से ज़्यादा प्रश्न इसमें हम सम्मिलित करेंगे। और ये सीरीज चल रही है भौतिक भूगोल संबंधित एमसीक्यू की, ठीक है। और इसमें भूगोल के हम 500 से ज़्यादा प्रश्न हम सम्मिलित करेंगे। पिछले 27 वर्षों के प्रश्नों का अवलोकन हो रहा है यहाँ पे, और 1995 से लेकर 2021 तक के प्रश्नों का, ठीक है। और ये प्रश्न किस परीक्षा में पूछे गए? ये परीक्षा है यूपीएससी की सीएससी परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सवाल है, ठीक है। और जो परीक्षा भी आने वाली है उसके लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है। जो प्रारंभिक परीक्षा में यदि सवाल आएंगे तो इन प्रश्नों से संबंधित आ सकते हैं, ठीक है। अब तक वीडियो हिंदी भाषा में लेकर आ रहा हूँ। मेरा नाम है देवव्रत जी। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है यहाँ पे कथन ए और कारण आर से संबंधित 2005 में सवाल पूछा जा चुका है। कूट यहाँ पे दिए गए हैं। कूट से संबंधित हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आएगा। कथन ए है शुक्र ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक संभाव्य है, अत्यधिक असंभाव्य है। और कारण यहाँ पे है शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उच्च स्तर है। तो यहाँ पे देखो कथन ए है शुक्र ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभाव्य है, तो ये बिल्कुल सही है। और कारण यहाँ पे शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उच्च स्तर है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो कथन भी सही है और कारण भी सही है। ऑप्शन हम देख लेते हैं। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ठीक है। तो ए और आर दोनों सही हैं, किंतु जो यहाँ पे बताया गया कारण जो है ए का सही स्पष्टीकरण, तो बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएगा इसका ए। पहला ही ऑप्शन को मिल गया, बाकी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यदि आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं, लेकिन जब मिल गया है तो क्या दिक्कत है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत किंतु आर सही है। देख लीजिए फिर भी ए और आर दोनों सही किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो ऐसा नहीं है। बी सी डी गलत है, ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। आंसर इसका ए। शुक्र ग्रह का वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड एवं सल्फ्यूरिक एसिड से निर्मित है। कार्बन डाइऑक्साइड और किससे? सल्फ्यूरिक एसिड से निर्मित है, जो अत्यधिक गर्म एवं मोटे बादलों का निर्माण करती है। ये बादल ग्रह को पूरी तरह से घेरे हुए हैं, इसलिए शुक्र ग्रह पर जीवन की संभावना नहीं है, ठीक है। आंसर इसका ए। कथन और कारण संबंधित दूसरा सवाल है यहाँ पे। कथन हम पढ़ते हैं। उत्तरी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप दक्षिणावर्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप वामावर्त होते हैं। दक्षिणावर्त और यहाँ पे आप इसका मतलब समझते हैं। वामावर्त दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज इस फॉर्म में, ठीक है, इस फॉर्म में जाएगा। वामावर्त हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ये देखो इस फॉर्म में, ठीक। दक्षिणावर्त और यहाँ पे वामावर्त दो हो जाएंगे। अब देखो कारण यहाँ पे दिए गए हैं। कारण यहाँ देखते हैं। उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्धों में पवन प्रतिरूपों की दिशाओं का निर्धारण कोरियोलिस प्रभाव से होता है। सन 2005 में सवाल पूछा गया। यहाँ पर देखो उत्तरी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप दक्षिणावर्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप वामावर्त होते हैं, बिल्कुल सही है। कारण इसका कारण यहाँ पे दिया गया। उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्धों में पवन प्रतिरूपों की दिशाओं का निर्धारण कोरियोलिस प्रभाव से होता है, तो ये कारण भी यहाँ पे सही है, ठीक है। ये कारण यहाँ पे सही है। ऑप्शन हम देख लेते हैं। ए और आर दोनों सही है। क्या बिल्कुल सही है? हाँ, दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं, ये गलत हो जाएगा। ए सही है, आर गलत है, नहीं, ए गलत है, आर सही है, ऐसा नहीं है, दोनों सही है। तो ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण है, बिल्कुल है। आंसर हो जाएगा इसका ए। कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध के पवन अपने दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध के पवन अपने बाईं ओर विक्षेपित हो जाते हैं। इसे फेरल नामक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था, अतः इसे फेरल का नियम कहते हैं। कौन सा नियम कहेंगे इसको? फेरल का नियम। अगला सवाल है बालियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? सन 2005 में सवाल पूछा गया। भूमध्य सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर या फिर उत्तरी सागर? भूमध्य सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर या फिर उत्तरी सागर? तो ये है इसका आंसर यहाँ पे है ए, ठीक है। ए है भूमध्य सागर। कौन सा है? भूमध्य सागर। 63 का आंसर यहाँ पे जाएगा ए। भूमध्य सागर में बालियारिक द्वीप समूह भूमध्य सागर में स्थित है। यह स्पेन एवं उत्तरी अफ्रीकी तट की स्वायत्त डिवीज़न है, ठीक है। अगला सवाल है नीचे दिए गए युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ये देखिए यहाँ पे आप इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें। कई बार पूछा जाता सुमेलित है और कई बार पूछा जाता सुमेलित नहीं है,
ठीक है। तो क्या क्या प्रश्न की मांग है उससे संबंधित हम पहले हमारे माइंड में फिल्टर लगाए, उसके बाद ही इन ऑप्शन को देखें। ठीक है। कई बार होता है कि यहाँ पूछा जाएगा कि सुमेलित है वाला पूछा जाएगा, कई बार पूछा जाएगा सुमेलित नहीं है। तो हमें पहले ये सतर्क रहना है कि कौन सा यहाँ पे पूछा गया। तो यहाँ पे सुमेलित नहीं पूछा गया है, ये सवाल सन 2005 में पूछा गया है। तो देखते हैं पहला यहाँ पे बहामास, नसाउ, कोस्टारिका, सान जोस, निकारागुआ, बेल्मोपान। अगला है डी वाला है यहाँ पे डोमिनिकन रिपब्लिक, सांटो डोमिंगो। तो यहाँ पे देखो ये जो इस साइड में दिए गए ये है देश, ठीक है, और ये है इनकी राजधानियाँ। क्या है इनकी राजधानियाँ? तो यहाँ पे ये देखो बहामास की नसाउ है, कोस्टारिका की राजधानी सान जोस, डोमिनिकन रिपब्लिक की है सांटो डोमिंगो, लेकिन यहाँ पे निकारागुआ की बेल्मोपान नहीं है। निकारागुआ की राजधानी बेल्मोपान नहीं है। तो यहाँ पे देखो सुमेलित नहीं वाला पूछा गया, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। आंसर हो जाएगा इसका सी। ये देखो यहाँ पे निकारागुआ की राजधानी है मानागुआ। कौन सी है? मानागुआ। बाकी हमने पढ़ लिया। बहामास की नसाउ है, कोस्टारिका की है सान जोस, और डोमिनिकन रिपब्लिक की है सांटो डोमिंगो। आंसर इसका सी। अगला सवाल हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सन 2005 में सवाल पूछा गया, उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है, ये हमको बताने हैं। ठीक है। मैं आपको बताता हूँ बार कि देखो प्रश्न को इतना पढ़ो, ठीक है, उसके बाद पहुँच जाओ फिल्टर में कि क्या पूछा गया, सही पूछा गया, गलत पूछा गया। उसके बाद ही इन कथनों को पढ़ा कीजिए, तभी इन प्रश्नों को सही करने की संभावना ज़्यादा रहेगी। यहाँ पे पूछा गया सही वाले पूछे गए, ठीक है। कई बार पूछे जाते हैं सही नहीं है या फिर गलत है, ठीक है। तो ये फिल्टर अपने माइंड में आप रखिए। कथन हम देखते हैं। पहला कथन है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अक्ष, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अक्ष भौगोलिक अक्ष पर 23.5 डिग्री आनत है। दूसरा है यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव उत्तरी कनाडा में एक प्रायद्वीप है। तीसरा है पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में थुम्बा से गुजरती है। तो यहाँ पे देखो पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में थुम्बा से गुजरती है, ये कथन बिल्कुल सही है। उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव उत्तरी कनाडा में एक प्रायद्वीप है, हाँ ये कथन बिल्कुल सही है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अक्ष पृथ्वी की भौगोलिक अक्ष पर 23.5 डिग्री पर आनत है, तो ये कथन यहाँ पर गलत है। पहला कथन यहाँ पर गलत है। सही कौन सा है? 2 और 3, ठीक है। कौन सा सही है यहाँ पे? 2 और 3। उपरोक्त में से हम चेक करते हैं 1 2 3, 2 3, केवल 2, केवल 3। तो यहाँ पे 2 और 3 है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका बी। उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव उत्तरी कनाडा के एक द्वीप पर स्थित है तथा पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में थुम्बा के पास से गुजरती है। अगला सवाल यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सन 2005 में यह सवाल पूछा जा चुका है। ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं। पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल लगभग 1475 लाख वर्ग किलोमीटर है। 1475 लाख वर्ग किलोमीटर है। क्या सही है? क्या ये कथन यहाँ पे सही है? हाँ ये कथन सही है। पृथ्वी का कुल भू क्षेत्रफल लगभग 1475 लाख वर्ग किलोमीटर है। दूसरा, पृथ्वी का भू क्षेत्रफल व जल क्षेत्रफल का अनुपात लगभग 1:4 है। नहीं, 1:4 नहीं है, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। तीसरा हम देखते हैं। पृथ्वी के जल की मात्रा अधिकतम पृथ्वी के जल की मात्रा की अधिकतम प्रतिशतता प्रशांत महासागर में, हाँ ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो पहला और तीसरा कथन सही है, दूसरा गलत है। यहाँ पे देख लो 1 और 3, 2 3, केवल 1, केवल 3। तो यहाँ पे 2, 1 और 3 वाला ऑप्शन यहाँ पे है ए। कौन सा है यहाँ पे? ए। तो आंसर हो जाएगा इसका ए, ठीक है। 1 और 3। पृथ्वी कुल भूभाग का क्षेत्रफल लगभग 1475 लाख वर्ग किलोमीटर है, जबकि जलीय भाग का क्षेत्रफल यहाँ पे है इकाई सैकड़ा या 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 एक सॉरी इकाई सैकड़ा 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 36 करोड़ 13 लाख यहाँ पे 13 लाख वर्ग किलोमीटर यहाँ पे इसका क्षेत्रफल, ठीक है। इसलिए पृथ्वी पर थल एवं जल का अनुपात 1:3 है और प्रशांत महासागर पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है, इसलिए पृथ्वी का अधिकांश जल इसमें समाया हुआ है, ठीक है। तो आंसर है इसका ए, आंसर है इसका ए। निम्नलिखित महासागरों में से किस एक में डायमेंटिना ट्रेंच स्थित है? डायमेंटिना ट्रेंच स्थित सन 2006 में सवाल पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पे हम देखते हैं। प्रशांत महासागर, दूसरा है अटलांटिक महासागर, तीसरा है
हिंद महासागर, चौथा है उत्तर ध्रुवीय महासागर। तो यहाँ पे ये है डायमंटीना ट्रेंच स्थित है कहाँ पे, हिंद महासागर में। आंसर इसका सी, आंसर इसका सी। डायमंटीन गर्त हिंद महासागर के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। इसकी गहराई है 8047 मीटर। कितनी है? 8047 मीटर। आंसर इसका ए, हिंद महासागर। अगला सवाल है कथन और कारण से संबंधित है, 2006 में सवाल पूछा गया। कथन यहाँ पे देखते हैं, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि कम है। क्या सही है? पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि कम है। तो देखो पिछले वाले सेट में हमने देखा जितनी ज़्यादा दूरी रहेगी उतना ही उसका परिक्रमा काल रहेगा सूर्य का। तो यहाँ पे देखो हम इसका क्रम देख लेते हैं। सूर्य के सबसे पहले क्या होगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो देखो यहाँ पे मंगल और पृथ्वी की बात हो रही। तो यहाँ पे देखो पृथ्वी का कम रहेगा, जो काल रहेगा परिक्रमा करने का सूर्य का, किससे? मंगल से, क्योंकि ये इसकी दूरी कम है और इसकी दूरी ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखो प्रश्न में क्या है, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि कम है। तो मंगल की कम नहीं, मंगल की ज़्यादा रहेगी, क्योंकि क्रम के अनुसार ये दूरी पे है, सूर्य से ज़्यादा दूरी पे है और ज़्यादा दूरी पे है तो इसका परिक्रमा काल अधिक होगा। तो ये कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, ये कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला कारण देखते हैं, मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है। मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है। तो ये सही है। ठीक है, कारण आर यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे हम कूट को देखते हैं, ए और आर दोनों सही हैं। क्या दोनों सही हैं? नहीं, दोनों सही नहीं है। कथन यहाँ पे गलत है। तो पहला तो नहीं होगा। दूसरा हम देखते हैं, ए और आर दोनों सही हैं। नहीं, दोनों सही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। ए सही है? क्या ए सही है? नहीं, ए भी सही नहीं, ये भी नहीं होगा। अगला है ए गलत है। हाँ, ए गलत है, परंतु आर सही है। बिल्कुल, ये है आंसर हो जाएगा इसका डी, आंसर हो जाएगा इसका डी। तो यहाँ पे आंसर है इसका डी। मंगल ग्रह सूर्य का चक्कर 1.88 वर्ष में पूरा करता है, परंतु पृथ्वी का व्यास 7926.41 मील तथा मंगल का व्यास यहाँ पे है 4200 मील। ठीक है, इसलिए आंसर है इसका यहाँ पे डी। अगला सवाल है, सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग कितनी है? लगभग में बताना। सन 2007 में ये सवाल पूछा जा चुका है। 70 × 10⁵ किलोमीटर, 100 × 10⁵ किलोमीटर, 110 × 10⁶ किलोमीटर, 150 × 10⁶ किलोमीटर। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी यहाँ पे है 150 × 10⁶ किलोमीटर। कितनी है? 150 × 10⁶ किलोमीटर। तो आंसर रहेगा इसका डी, आंसर रहेगा इसका डी। पृथ्वी एवं सूर्य की मध्य औसत दूरी 150 × 10⁶ किलोमीटर में। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और ये सवाल पूछा गया सन 2007 में। ठीक है, ये कथन दिए गए हैं। देखिए कथन, इसके बाद हमको क्या पढ़ना होता है कि ये वाला लाइन की हमको सही पूछा गया कि गलत पूछा गया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है ये हमको बताने, सही वाले हमको छांटने। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए, कौन सा या कौन सा सही है ये हमको बताने। यहाँ पे पहला ऑप्शन है, या सॉरी ऑप्शन नहीं, पहला कथन है, सागरों के ऊपर लगभग 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश पर विद्यमान 2 कटिबंधों में से प्रत्येक हॉर्स अक्षांश कहलाता है। हॉर्स अक्षांश कहलाएगा। क्या सही है? हाँ, ये सही है, बिल्कुल ठीक है। पहला कथन यहाँ पर सही है। हॉर्स अक्षांश निम्न दाब कटिबंध है, ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, पहला है क्या, जो पहला कथन यहाँ पर सही है। तो आंसर हम चेक करेंगे, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक नहीं दो। तो केवल एक सही है हमारा, दोनों नहीं है, दो भी नहीं है, ना ही एक नहीं दो। तो यहाँ पे आंसर रहेगा इसका ए, आंसर रहेगा इसका 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिण अक्षांश के मध्य उच्च दाब बेल्ट एवं उच्च ताप क्षेत्र स्थित है। इस बेल्ट की उत्पत्ति पृथ्वी के घूर्णन तथा पवनों की ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज गति के फलस्वरूप होती है। इस बेल्ट को अश्वमंडल भी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? अश्वमंडल भी कहा जाता है, क्योंकि
प्राचीन समय में लोग घोड़ों को नाव पर ले जाते थे। इस बेल्ट से गुजरते समय अधिक दाब के कारण उन्हें कुछ घोड़े समुद्र में फेंकने पड़ते थे। लोग नाव का भार कम करने हेतु घोड़े समुद्र में फेंक देते थे। ठीक है, इसलिए ये नाम देख सकते हैं यहाँ पे, अश्वमंडल भी ये कहा जाएगा। ठीक है, आंसर है इसका ए। तो इस साइड यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द डिवाइस। आइए सेकंड में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।